तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और सभी का अभिनंदन कि आप लोग ये एक मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट, उसमें आप लोग अ, जुड़ गए हैं। आप लोग उत्साहित भी हैं। बहुतों का, आप में से कुछ लोगों का जो अ, अ, सुनील ने पोस्ट भेजा, गजानन अमलापुरे का पोस्ट पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और अगले दिन भी, अभी कल ही एक साथी ने प्रतिक्रिया दी थी कि इससे तो पूरा आमूलचूल बदलाव आने वाला है, बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। तो इस टाइप के पोस्ट आए मुझे। अभी जो हो रहा है, और आज हम लोगों ने यहाँ आने से पहले 1.5 घंटा हम लोगों ने, मैं और दत्तात्रेय वारे जी ने बात की, और लगातार यहाँ पे वेबिनार बहुत सारे हो ही रहे हैं। वेद ग्रुप का लगातार हो रहा है, और भारत सरकार का कल वेबिनार हुआ था सुबह 10 बजे, तो उसमें भी मैं सहभागी था। 2.5 घंटे चला था वो। तो सब मिला के देश में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, तो देश में ये हो रहा है कि सभी बच्चों को कुछ करके शिक्षकों का लेक्चर सुना दिया जाए, ऐसा सोचा जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे सीख जाएं, इसके लिए सभी लोग काम करें। तो ये बोलने में जैसे एक ही जैसा लगेगा कि शिक्षक के लेक्चर से बच्चे ही तो सीखेंगे, और क्या होने वाला है। लेकिन शिक्षक के बिना लेक्चर के बच्चे सीख रहे हो तो उसमें क्या है कि स्कूल में जब बच्चे बैठे रहते हैं कक्षा में, तो 30 बच्चे 40 बच्चे हैं, शिक्षक भी उपस्थित हैं, बच्चे भी हैं, तो सबकी जिस तरीके से बात होती है, अभी जब स्कूल बंद है तो उसी तरीके से बात नहीं हो सकती। हालांकि अमीर जो स्कूल है या अमीरों के जो स्कूल हैं, उसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कठिनाइयां हैं। लेकिन जो मनुष्य का जो बच्चा है, तो पैदा होते ही श्वास लेना सीखता है ना। तब तो कोई टीचर नहीं सिखाता जाके बेटा ऐसा श्वास लेना। तो यही सीखने की प्रक्रिया है, पूरे जिंदगी भर जारी रहती है। तो अभी जो कोरोना आया, कोरोना पे मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, 1-1.5 घंटा करता हूं, तो कोरोना में मैंने क्या क्या सीखा उसको, और मेरे सीखने की प्रक्रिया क्या रही, उसको लिखने का मेरा मन है, मैं लिखूंगा। तो हम सीखते रहते हैं। कोई शिक्षक ने आके मुझको कोरोना पे नहीं सिखाया। और एक बड़ा लेख मैंने लिखा भी था, छत्तीसगढ़ में भी गया, महाराष्ट्र में बहुत सर्कुलेट हुआ है। तो हम सीखते रहते हैं। तो ये नंद कुमार केवल सीखता है ऐसा नहीं, हर मनुष्य सीखते रहता है। तो हर मनुष्य सीखता है मतलब केवल शिक्षक सीखता है ऐसा नहीं, बच्चे भी सीखते रहते हैं। तो बच्चे जो सीख रहे हैं उसको हम एक मोड़ दे दें कि इस तरीके से सीखो, ये वाला काम शिक्षक का है। और अच्छी बात यह होगी कि स्कूल नहीं है, तो इसलिए लगातार आप सिखाओगे ऐसा आप कर भी नहीं सकते। एक्चुअली वो नहीं करना चाहिए, स्कूल लगाओ तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों की आदत है, परंपरा है, और गवर्नमेंट को भी शायद इतना ही समझ में आता है, डीएड बीएड में भी शायद हम लोग यही सीखे हैं। तो अब चूंकि सभी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, कई बच्चों के गांव में नेटवर्क नहीं है, और फिर भी हम पढ़ाना चाहते हैं। तो बेरला ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में ही, और मैं दत्ता से आज जो 1.5 घंटा बात हुई उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो बेरला में तीसरी कक्षा में बच्चे थे जब कोरोना आया। वो बच्चे अभी 5वीं में पहुंच चुके हैं, तो चौथी उनने पूरा कर लिया। सभी बच्चे नहीं, कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन कुछ तो हैं। स्कूल यदि लगता, कोरोना नहीं आता, तो ये बच्चे 5वीं में नहीं पहुंच सकते थे 2 महीने में। तो हुआ क्या, तो जो स्व पहल की बात है, बच्चों पहला पहला पॉइंट है, जो हम 6 पॉइंट पे ज्यादा बातें करते हैं, आप लोग पूरा 17 पॉइंट बताया गया है कि बच्चा स्वयं से सीख सकता है। ये विश्वास उनको दिलाया गया इन विचारों के ही तहत, हम लोगों ने जो ट्रेनिंग दिया उसमें। और बच्चों ने सीखना शुरू किया, तो पहले हिंदी से शुरुआत की, संस्कृत किया, फिर धीरे से सामाजिक विज्ञान में गए, फिर विज्ञान किया, फिर गणित भी कर डाला, अंग्रेजी भी कर डाला। तो अब उनका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगली बात अब क्या होने लगी कि मान लो बच्चे ने केवल हिंदी का अपना सिलेबस पूरा कर लिया,
तो कल भारत सरकार का आ गया कि जुलाई तक तो हम निर्णय ही नहीं लेंगे कि स्कूल कब खोलना है। तो ठीक है, तो जून में नहीं खुलेगा ये तो पक्का हो गया, तो 30 दिन और पूरे बाकी हमारे पास उपलब्ध है जब स्कूल नहीं लगेगा। जुलाई में जब निर्णय लेंगे, मान लो 1 जुलाई को भी ले लेते हैं, तो वो बोलते मान लो 15 जुलाई से करेंगे, तो 1.5 महीना का समय हमारे पास बाकी है। तो 1.5 महीना पहले तो हम बच्चों की कक्षा नहीं लगाएंगे। जब बच्चों की कक्षा लगाएंगे तो क्या क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह अपने को पूरा नहीं पता। मान लो नियमित कक्षाएं भी लग जाती है, तब ये बच्चा जिसने अपना हिंदी का सिलेबस पूरा कर लिया है उसको हम क्या वैसा ही हिंदी पढ़ाएंगे जब स्कूल लगेगी, या अलग पढ़ाएंगे, या उस बच्चे को हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, उसको और कुछ पढ़ने का मौका देंगे। जो जिस बच्चे ने हिंदी पढ़ लिया, क्या उसका उपयोग हम दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए करेंगे जो अपने पेयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, विषय मित्र सीखा है। ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है, और बेरला ब्लॉक में उन लोगों ने यहां तक बात की कि कुछ नहीं तो 20 शब्द तो सिखा दो अंग्रेजी का बच्चों को। तो हमारे संकुल समन्वयकों को लगता है कि हमारे शिक्षक अंग्रेजी सिखाते ही नहीं बच्चों को। और मैं बातें कर रहा हूं कि बच्चा अंग्रेजी बोले, तो अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, 100 शब्द भी नहीं सिखाते। ऐसा वहां पे कुछ चल रहा है। जब हिंदी मेरा बच्चा खुद से कर लेता है, तो क्या अब हम उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जो पीरियड है वो इंग्लिश सीखने के लिए दे दें? भाई अंग्रेजी छत्तीसगढ़िया है तब भी सीखना तो चाहिए, सबले बढ़िया होगा, लेकिन अंग्रेजी सीख के सबले बढ़िया हो जाए। तो अंग्रेजी सीखने वाली जो बात है, हम टोटली एक नए विचार पे हैं। ये इस प्रशिक्षण में वो बातें सामने नहीं आती हैं। उसमें विचार ये है, या अभी तक का विचार भारत देश में ये है, अंग्रेजी सीखना हो तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, ये विचार है। दत्तात्रेय वारे का स्कूल वाबड़ेवाड़ी, यहाँ पे बीड जिला है, बैकवर्ड जिला माना जाता है। वहां पे गेवराई करके एक ब्लॉक है, वहां पे अच्छे शिक्षक तैयार हो गए हैं। और चंद्रपुर जिला है जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उसको भी बहुत फॉरवर्ड जिला नहीं माना जाता है, वहां भी शिक्षक तैयार हो गए हैं। जो लोग बातें करते हैं कि 50 दिन में या 100 दिन में हम बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। दत्तात्रेय वारे के स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल बोलते हैं, तो मैं बच्चों से हर 3 महीने जाके मिलते रहता हूं। तो पहली बार मिला था तभी बच्चों के साथ मैंने कहा कि मैं हर 3 महीने आता हूं, तो अगले 3 महीने में आऊंगा तो क्या क्या कर लिए रहोगे। तो उन्हें 2-3 चीजें बताई। उसमें एक था कि सर हम लोग सभी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो वो उनने कहा और मैं वापस आ गया। 3 महीने बाद गए तो कुछ बच्चे बोल रहे थे, लेकिन सभी बच्चे नहीं बोल रहे थे। कारण क्या निकला? तो बहुत सारे शिक्षकों को लगता है कि पहले स्कॉलरशिप वगैरह का एग्जाम की तैयारी करो, ओलंपियाड की तैयारी करो। तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं बच्चे, हर कक्षा के बच्चे हैं, पहली के भी, दूसरी के भी और 9वीं के भी। 10वीं अभी हुआ नहीं वहां पे। तो लोगों ने कहा सर हम लोग तो वो सब परीक्षाओं की तैयारी करते रह गए, तो अंग्रेजी की उतनी तैयारी नहीं की है। और फिर आ गया ये कोरोना। तो कोरोना आ गया तो वारे सर को ये दिखा कि बाकी के शिक्षक कोरोना के कारण स्कूल नहीं आ रहे हैं, और इन लोगों ने अपने स्कूल में रेगुलर क्लास लेने का तय नहीं किया। तो वारे सर ने ये बातें हाथ में ले ली और कहा कि अभी चलो अंग्रेजी सीखते हैं। तो वारे सर इसी से शुरुआत करो आप, कि अंग्रेजी का आपने क्या किया, किस तारीख से शुरू किया, कोरोना के कारण स्कूल कब बंद हुआ, और आज स्थिति क्या है बच्चों की। वारे सर बताइए। मैं और मुझको लगता है यहाँ से समाप्त भी कर दूंगा, लेकिन कुछ जरूरत पड़ी तो बीच में बोलूंगा, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी से शुरुआत कर लो वारे सर। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि पहले हम कोशिश करते थे, मगर स्कूल में जो पुराने तरीके से टीचर का एक माइंड सेट होता है कि हमको जैसे हमको सिखाया गया या हमको बताया गया हम वैसे ही काम करेंगे, तो उस तरह का माइंड सेट होता है। तो हमने ये माइंड सेट कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन पीरियड में हमको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी हर्डल नहीं था हमारे लिए
फिर बच्चे और हम कुछ भी तय कर से सकते थे और कुछ भी हम पूरा कर सकते थे काम। तो इस लेवल पे हमने पहले काम शुरू किया। हमने एक 15 दिन का शेड्यूल बनाया और 15 दिन के शेड्यूल में जो पहले स्कूल में हुआ था, मगर हम स्पोकन के लेवल पे कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे। कुछ बच्चे आए थे स्पोकन लेवल, उस लेवल पे नहीं आते थे, तो फिर कैसे करें, ये सारा सोच के 15 दिन का एक शेड्यूल बनाया। रोज एक एक्टिविटी तैयार की और उस एक्टिविटी बच्चों को देने के बाद उसका फॉलोअप लेना, उनके साथ घुल मिल जाना, उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करना, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो समझना, और उसके लिए डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, बच्चों की लिस्ट बनाना। 165 इतने बच्चे थे पूरे ग्रुप में, तो उन सारे बच्चों की लिस्ट और फिर हर रोज की एक्टिविटी और किसने किया है किसने नहीं किया है, किसको करवाना है, कौन किसको फोन करना पड़ेगा, किसको बोलना पड़ेगा, किसको पर्सनली मैसेज देना पड़ेगा, ये सारी बातें मेरे लेवल पे मैं करता था। और बच्चे एक 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 बात मेरे लिए थोड़ी सी आसानी की ये बात थी कि जो मैं बोलता था बच्चे सीरियसली लेते थे और उसको मान के उनका काम करते थे, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी। तो इस सिस्टम में हमने काम किया। शुरुआत की हमने एक पैराग्राफ दिया मैंने मराठी में, और मराठी में जो पैराग्राफ दिया, एक मैं ऑफिस निकला, ऑफिस जाने के लिए मैं बस स्टॉप पे गया, दूर से देखा बस आ गई, मैं बस में चढ़ गया, मेरा खिड़की के पास मेरा सीट मुझे मिला, तो कंडक्टर आया, उसने टिकट दे दिया, मैंने उसको पैसे दिए। तो फिर आगे ड्राइवर के आगे गाड़ी के सामने एक डिवाइडर के पास कोई तो आ गया गाड़ी के सामने, फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो गया और गाड़ी डिवाइडर पे जाके थोड़ी सी टकरा गई। तो इस पैराग्राफ में मैंने बोला उनको कि कितने इंग्लिश वर्ड्स आते हैं ये हमको देखना है। तो बच्चे चौंक गए कि अरे हाँ, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड है इसमें, तो और हम सहजता से बोलते हैं, हम रोज के जीवन में बोलते हैं ऐसा। तो मैंने बोला उनको कि हम ये जो वर्ड्स है इंग्लिश वर्ड्स, ऐसे बोलते बोलते कितने सारे इंग्लिश वर्ड्स हम मराठी बोलते टाइम बोलते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना है हमको, और वो लिस्ट हमको उसका मराठी मीनिंग हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम वो ढूंढ भी नहीं सकते। ऐसे वर्ड्स है वो इतने फिट हो गए हमारे लैंग्वेज में, तो ये सिर्फ उनका स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन, तो ये लिखना है बच्चों को, बोला मैंने। तो लगभग 400 वर्ड्स ऐसे निकले कि जो हम हर रोज अपने बोली में इंग्लिश की वर्ड्स हम बोलते थे। तो एक पहले दिन की ये एक्टिविटी थी। दूसरे दिन की एक्टिविटी ऐसी थी कि कुछ छोटे छोटे सेंटेंस जो हम स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज करते हैं, हमेशा बोलते हैं उसके स्पोकन इंग्लिश बोलते टाइम। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा है जी। तो ऐसे स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस है, जैसे हुआ सॉरी, थैंक यू, या फिर जो भी छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, एक्सक्यूज मी, ऐसा हम जो बोलते हैं वो सारे सेंटेंस कुछ मैंने प्रोवाइड किए बच्चों को, और कुछ बच्चों को बोला कि आप ढूंढ लीजिए। मैंने तो थोड़े दिए थे, मैंने 25-30 दिए थे सिर्फ, बाकी सारे सेंटेंसेस बच्चों ने खुद ढूंढ निकाले, उनके वीडियोस निकाले, वीडियोस में से उन्होंने लिख लिए, कुछ पीडीएफ मिला उनको वहां से निकाले, कुछ ऑनलाइन बुक्स मिली उनको, तो उस बुक्स में से उन्होंने वो सेंटेंस निकाली, और इतने सारे सेंटेंस हो गए कि 600 सेंटेंस बच्चों को, हर एक बच्चे का एक नोटबुक हमने तैयार किया था शुरुआत में, और हमने ये तय किया था कि हम जो भी करेंगे इसके दौरान इंग्लिश के लिए जो भी करेंगे, हम जो जरूरत है वो अपने नोटबुक में हमेशा लिखेंगे। तो नोटबुक में एक सेंटेंस लिखे बच्चों ने, तो वो 600 के आसपास हो गए हर एक की। कुछ बच्चों की 500 थी, कुछ बच्चों के 600 थी, बीच में सारे बच्चे थे।
तो ये सारे सेंटेंस जब लिखते हैं बच्चे तो उनका स्पेलिंग या उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका उसका अर्थ या कब यूज करना है वो सेंटेंस, ये सारी बात समझ में आ जाती है उनके। अभी को हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये लिखने से काम नहीं होगा, बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसा करो, आप ये ऑडियो फाइल मुझे भेज दो रिकॉर्डिंग करके। तो कुछ बच्चों ने खुद से बोल के रिकॉर्डिंग किया, कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि एक दूसरे के साथ उनके फ्रेंड के साथ फोन किया और वो फोन कॉल रिकॉर्ड कर दिया, और एक सेंटेंस ये बोलता था, दूसरा इसको फॉलो करता था, दूसरा सेंटेंस वो बोलता था, ये उसको फॉलो करता था, और ऐसा एक ऑडियो क्लिप्स उनके पास तैयार हो गए। एक लड़की ऐसी थी कि जिसने ब्रिटिश एक्सेंट का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना शुरू किया था। मैंने उसको बोला कि तुम रिकॉर्डिंग ऑडियो क्लिप रिकॉर्डिंग करो, मगर वो इस ढंग से करो कि आप एक सेंटेंस बोलिए और बीच में एक उतना ही स्पेस छोड़ दीजिए कि जब आपका सुनने के बाद कोई अगर बीच में बोलना चाहता है तो वो बोल सके, इतना स्पेस छोड़ दीजिए और फिर अगला सेंटेंस बोलिए। तो उस बच्ची ने, किरण नाम था उसका, उस बच्ची ने वो सारा रिकॉर्डिंग ऑडियो क्लिप उस ढंग से रिकॉर्डिंग की। फिर हमने वो ग्रुप पे शेयर किया, हर एक के पास गई। अभी प्रैक्टिस करनी है तो वो सुनते हैं, पहले सुनते हैं बाद में बोलते हैं। हमारे बच्चों ने अब ये ब्रिटिश एक्सेंट का भी अच्छी तरह से उपयोग करना शुरू कर दिया। इंग्लिश तो बोलते हैं मगर अभी ब्रिटिश एक्सेंट से बोलते हैं। कितना सही है कितना गलत है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता इसका, सही है और गलत। तो ये बोल रहे हैं और इनको कॉन्फिडेंस है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर बात आगे जब चली तो अगर सेंटेंस तैयार करना है, सेंटेंस तैयार करके हमको बोलना है तो प्रोनाउन बहुत जरूरी होता है इसमें। तो प्रोनाउन का एक वीडियो मैंने उनको दे दिया। तो प्रोनाउन का वीडियो देने के बाद जब मैंने बोला उनको कि ये प्रोनाउंस जितने भी है एक लिस्ट बनाओ उनकी, तो सारे प्रोनाउंस ढूंढ के उन्होंने लिस्ट बनाए, 64 प्रोनाउंस हो गए। फिर मैंने बोला कि इनका एक एक सेंटेंस तैयार करो, फिर उसका रिकॉर्डिंग करो। तो ये ऐसे ढंग से सारा चलता था। फिर हमने प्रीपोजिशंस के लिए भी ऐसा ही काम किया। फिर जो वर्ब्स है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का, वर्ब्स। तो एक लगभग 300 350 वर्ब्स का एक पीडीएफ मुझे मिल गया ऑनलाइन। मैंने वो पीडीएफ बच्चों को दे दिया। मेरे पास दूसरा एक पीडीएफ था 1000 वर्ब्स वाला, मगर वो उसमें से सारे वर्ब्स मैंने देखे तो मुझे ऐसा लगा कि ये जरूरी नहीं है इतने सारे वर्ब्स, क्योंकि इतने ये अलग अलग टाइप के वर्ड्स हम यूज नहीं करते बोलने में। हमको जितना बोलने के लिए चाहिए बस अभी उतना ही जरूरी है कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बाकी जो जरूरी है वो ढूंढते चले जाएंगे। एक ही टाइम में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 3.5 से वर्ड्स उनके 3 फॉर्म्स, एक रेगुलर फॉर्म, एक पास्ट, उनका पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म, ऐसा 3 फॉर्म में ये कैसे होते हैं वर्ब्स या कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज होते हैं। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होता है, या आईएनजी जो लगता है फोर्थ फॉर्म का वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। पास्ट टेंस में उनका पास्ट सेकंड फॉर्म यूज होता है। ये सारी बातें उनके समझ में आ गई। फिर हमने थोड़ा सा एक वीडियो टेंस के लिए दे दिया और कुछ छोटी छोटी बातें भी समझाई। उस दिन हमने एक जूम मीटिंग भी की और टेंस के लिए एक अच्छी तरह से एक मैं मॉडल बनाया था। हमने 2 बार जूम मीटिंग की, एक प्रीपोजिशंस के दिन की थी और एक टेंस के दिन की थी। प्रीपोजिशन का बस एक बॉक्स बनाया था, इसमें इन का होता है, ऑन का होता है, बिहाइंड का होता है, बिसाइड का होता है, इन फ्रंट ऑफ का होता है। ये सारी बातें एक चीज वो बॉक्स के आजू बाजू में रखते हुए समझा दी थी बच्चों को। इतने सारे प्रपोजिशंस एक ही सिस्टम में उनको उनके ध्यान में आ गए थे। और एक टेंस के दिन हमने जो मीटिंग लिया था बच्चों का, थोड़ा सा प्राइमरी या बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों को दे दी और फिर वो वीडियो दे दिया। वीडियो 1 घंटा 20-24 मिनट का था। तो वो देखने के बाद उनका, क्लास में तो हम लोग स्कूल में ये सीखे थे पहले, मगर बच्चों को इतने दिन के बाद थोड़ा सा भूलना स्वाभाविक है उनके लिए। तो मीटिंग या वीडियो देखने के बाद वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं फिर से। और ये जो नए ढंग से हमारा काम शुरू था ना, ये इसके लिए उनको
ये बड़ी आसानी हुई, ये सब कुछ समझते हुए आगे जाने की बहुत बड़ी आसानी हुई। तो टेंस हो गया, फिर हम ब्रिटिश एक्शन के लिए रोज कुछ करने लगे, हम अलग अलग वीडियोस और अलग अलग ऑडियो बुक्स हम लेते थे, बच्चों को देते थे। फॉलो अप लेना है तो इन किसने बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी है, तो हम ये बोलते थे कि ये ऑडियो बुक आप ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि जो आपके लिए अननोन है, वो लिख लीजिए आपके नोटबुक में और वो नोटबुक का फोटो मुझे भेज दीजिए। तो उनको वो सुनना पड़ता था और वो पूरी तरह से सुनने के बाद, देखने के बाद वो वर्ड्स लिखते थे उधर और वो वर्ड्स मुझे भेज देते थे। मैं देखता था कुछ किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है। तो और वीडियो जब सीन होता था तो वहाँ आता है किसको डिलीवर हो गया और किसने देखा, रीड किसने किया, ये भी इंफॉर्मेशन आती है। उसके ऊपर हम निकाल सकते हैं किसने देखा है, कब शुरू किया है, कब खत्म किया है। एक दिन तो ऐसा हो गया कि 24 मिनट का वीडियो था और मैं देख रहा था किसने रीड किया है और किसने सिर्फ किसको सिर्फ डिलीवर हुआ है। तो दो बच्चे ऐसे थे, एक का नाम ओम पवार था, एक का नाम आदिति गिलबिले और एक लड़की थी। तो उस उन्होंने 5 मिनट बस हो गए, वीडियो देखा, उन्होंने सीन किया और उसके बाद तुरंत ग्रुप पे मैसेज आ गया कि सर हमने वीडियो देखे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आदित्य और ओम जो आपने वीडियो देखा है तो बस उनके जो आपने वर्ड्स लिखे होंगे ना वो मुझे भेज दीजिए। तो वो चुप हो गए, भेज नहीं पाए वो। फिर मैंने बोला उनको कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपने 5 मिनट पहले वीडियो देखा और 5 मिनट में ये 24 मिनट का वीडियो आपका पूरा कैसे हो गया। तो उनकी चोरी पकड़ी गई। बाद में बच्चे उन पे हंसने लगे। ये वो जो क्लासरूम वाला माहौल जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये होता है क्लासरूम वाला माहौल। बच्चे हंसने लगे तो कोई बोलने लगा कि सर ऐसा होगा कि इन्होंने देखा, मतलब सिर्फ मोबाइल पे देख लिया कि हाँ ये वीडियो आया इसलिए बोल रहे हैं कि हमने वीडियो देखा। कोई किसने बोला कि अरे गलत मत सोच, उनके लिए ये लोग सच बोल रहे हैं। शायद ऐसा हुआ होगा कि इन लोगों ने टाइम मशीन इन्वेंट किया होगा और वो टाइम को बंद करके पूरा वीडियो देख के फिर टाइम को चालू करके हमको ये मैसेज इन्होंने डाल दिया। सारे बच्चे हंसने लगे। फिर ऐसा ये स्कूल क्लासरूम वाला जो माहौल है वो भी हम उसमें कर सकते हैं। किसी का थोड़ा सा मजाक उड़ाना या फिर ये सारी बातें उसमें होती रहती थी तो इंटरेस्ट आता था उनको। किसी को अगर किसी की मजाक या हंसी मजाक हो गई किसी की, या किसी को तंग किया थोड़ा सा, तो ऐसा भी चलता था। तो ये ध्यान देने की भी बात है, फॉलोअप की बात है। थोड़ा सा अगर कोई बीच में किसी का मैसेज आता है तो उसके लिए थोड़ा हमको थोड़ा सा टेढ़ा मैसेज डालना होता है, वो प्रेशर उनका ढीला हो जाता है। ऐसे ऐसा ऐसे चल चल रहा था हमारा सब कुछ। तो फिर हम बोलने की जो टेक्निक्स है, बोलते बोलते हमने ऐसा किया। एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक बायोग्राफी ऑडियो बुक में, तो उसमें सारा म्यूजिक वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छी तरह का ऑडियो बुक है वो। तो वो इंग्लिश में एक है और हिंदी में बिल्कुल ऐसा ही हिंदी में एक है। तो पहले हिंदी का सुनो, बाद में इंग्लिश का सुनो। ऐसा मराठी में भी बहुत सारे बुक्स है, तो मराठी का सुनने के बाद इंग्लिश का सुनो। तो जो कुछ बुक्स ऐसे होते हैं कि उनके नीचे शब्द लिख के आते हैं। तो ये सारे सुनते सुनते ये पढ़ने के लिए अच्छा लगता है बच्चों को। या फिर मैं एक ऐसा भी सोचता था कि इतनी देर तक मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है इनको, जो जरूरी चीज है उसके लिए मोबाइल देख लिया। फिर ऑडियो बुक अगर चालू है तो उसका नाम ऑडियो बुक है, तो देखने की क्या जरूरत है। तो फिर मोबाइल बाजू में रख के भी हम सुन सकते हैं या सोते सोते भी हम सुन सकते हैं। तो ऐसा भी किया। पूरा 15 दिन में 12 दिन, 10 या 12 दिन, शायद लगभग हमारा काम शुरू हो जाता था 8:15 8:30 बजे सुबह और हम खत्म करते थे 11:30 12 बजे रात को। मगर बहुत इंटरेस्टली चल रहा था ये सारा काम। तो ये 12 दिन की बात है। उसके बाद अभी तक 1-2-3 घंटे में ही हमारा काम हो जाता है। अभी तो
2 या 2.5 घंटे का एक रोज का शेड्यूल हमने तय किया है, वो शेड्यूल देते हैं हम लोग। और जितना स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है उनके लिए सिर्फ ये एक्टिविटी दे दी, और वो एक बार उनके समझ में आ गया, एक बार उसका ढांचा समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस की बात है, कौन कितना आगे जाएगा, कितनी स्पीड से आगे जाएगा। अभी हो रहा है, अभी जो एक परसों हमारे ध्यान में एक और चीज आ गई। हमने एक सब्जेक्ट दे दिया सबको कि आप चूज करो, कौन सा भी सब्जेक्ट चूज करो, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी तरफ से जैसे आपको अच्छा लगे एक राइटअप कीजिए 2 पेजेस का, और वो राइटअप आप बोल दीजिए, जैसे टेड टॉक्स या जो टॉक्स में होता है ना, उस तरह से आप बोल दीजिए कैमरा के सामने। पहले वाले वीडियो थोड़े अच्छे नहीं थे, टेक्निकली प्रॉब्लम था, फिर हमने शूटिंग कैसे करना है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, इसके लिए एक सेशन ले लिया। फिर अभी वीडियो अच्छे आने लगे बच्चों के, तो फिर कैमरे के सामने वो सेशन भी बच्चों ने लिया, वो बता दो ना दत्ता। आर्यन और आशीष नाम के बच्चे थे, उन्होंने वो सेशन लिया बच्चों का, क्योंकि उनकी उन दोनों की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है और वो टेक्निकली इतने परफेक्ट है। अभी जो उन्होंने इस दौरान लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बर्ड वॉचिंग की और कुछ फोटोज निकाले, मेरे ख्याल से इतने अच्छे फोटोज है, तो वो तो हमको कहीं इंटरनेट पे भी नहीं दिखाई देंगे, इतने अच्छे फोटोग्राफ्स हैं उनके। मैं शेयर करूंगा सर जी को, फिर आपके यहाँ आएगी वो फोटो। तो उन्होंने सेशन लिया फोटोग्राफी का, अभी वीडियो भी अच्छे आने लगे। तो ये बहुत बड़ा काम है, हमको एक 5 मिनट का 3 मिनट का वीडियो अगर करना होता है तो उसके लिए राइटअप करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर वो रटना पड़ता है। फिर अगर रटने से नहीं काम, रटने की जरूरत नहीं है ऐसा अगर हमको लगा, तो हम फिर उसके लिए इतना परफेक्शन लाना चाहिए हमको कि हम बिना रटे वो बोल सके। मगर शुरुआत में ये मुश्किल है, तो रटना पड़ता है। फिर कैमरे के सामने खड़ा होके बोलने में वो ऐसा भी होना चाहिए कि आप सोच के या रट के पढ़ रहे हो उधर या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कैमरे के सामने। तो ये ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी बातें उनके लिए ये 2 ढाई 3 घंटे का काम होता है एक वीडियो बनाना। और एक वीडियो बनने के बाद उनके लिए वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, उनके लिए एक हमेशा के लिए एक उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी एक बात हो गई कि पहले हम कैसे बोलते थे, बाद में हम में कैसे बदलाव आ गया और हम कैसे एक अच्छे मोड पे अभी चल रहे या आ रहे। फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उनका कि चलो कल का वीडियो ऐसा था, आज टेक्निकली हमने ठीक किया, हमारा आज का जो बोल कॉन्वर्सेशन या उसके स्पीच था हमारा, वो कल से ज्यादा आज बेहतर हुआ है। तो वो खुद का वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि अरे मैं बोलते बोलते